वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्शन 405 ऑफ द आईपीसी। हाँ जी, जो बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। सबसे पहले तो हम इसकी जो नेचर है उसके बारे में बात करेंगे। अब आप सब लोगों को इसकी जो मैंने अभी बोला कि 405 टॉक्स अबाउट द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हाँ जी, जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो क्या बात करता है। वैसे तो आपको ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सुनकर ही ऑलमोस्ट थोड़ा सा इसका हिंट हो गया होगा कि जो ये सेक्शन 405 है ये किसके बारे में बात करता है। तो जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये बात, इसकी जो डेफिनेशन है ये बात करता है someone has entrusted, someone has, the basic word is that someone has entrusted the property to someone for a specific time on the trust when they return to home, या when they return to from their duty or something else, then he is duty bound, to return that property in the exact way, in the same way, to the person who has entrusted the property to the एक्यूज। वीडियो में जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डेफिनेशन शेयर की है उसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन अपने एक ट्रस्ट के बेस पे कि उसे किसी व्यक्ति के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है और उस विश्वास के तौर पर वह उस व्यक्ति को कुछ भी ऐसी मूवेबल और इमूवेबल, इसमें ज़रूरी नहीं है कि मूवेबल ही हो या इमूवेबल भी हो, इसमें जो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की हो सकती है। और जब वो किसी अपने ट्रस्ट वर्दी पर्सन को वो प्रॉपर्टी को अनट्रस्ट करता है, ट्रस्ट के तौर पर कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसको दे देता है, का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इन डोमिनेटिंग नेचर बात कर रहे हैं कि सिर्फ वो कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसको उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ उसको उसका पोजेशन दे रहा है। और उस पोजेशन के लिए वो एक वहाँ पर जो अनट्रस्टमेंट की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि जो जिसको वो अनट्रस्ट कर रहा है प्रॉपर्टी, वो उसको इन ऑन यूज़ नहीं कर सकता, वो खुद के लिए यूज़ नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी को, ना वो खुद के लिए यूज़ कर सकता है ना वो किसी और के लिए यूज़ कर सकता उस प्रॉपर्टी को। जिस नेचर में, जिस भी फॉर्म में जो पर्सन है उसने उस प्रॉपर्टी को एक्यूज्ड को दिया था, उसी सेम नेचर में उस पर्सन को वो प्रॉपर्टी, जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, जो उसको अनट्रस्ट करके गया था, उसको वो प्रॉपर्टी वापस देनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ए है वो कुछ टाइम के लिए अपने घर से बाहर जा रहा है और उसने अपने फर्नीचर को बोला कि कुछ दिन के लिए मेरा फर्नीचर है जो मैं तेरे घर पर रख कर जा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक ड्यू टू सम रीज़न्स वहाँ पर जो फर्नीचर है वो कुछ ख़राब हो सकता है या चोरी हो सकता है। जब वो अपने फर्नीचर को अपने फ्रेंड के घर अनट्रस्ट करके जाता है, वो उसको डिलीवर करता है वहाँ पर एक ट्रस्ट के बेस पे, और लेकिन वो जो उसका दोस्त है, जब वो स्पेसिफिक एक टाइम पीरियड के बाद नहीं, उसका जो दोस्त है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जब आता है तो वो देखता है कि जो वो फर्नीचर अपने दोस्त को दे के गया था ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, वो उसको अपने लिए यूज़ कर रहा है, या वो उसको अपने लिए किराए पर देकर उससे जो मनी मिल रही है उसको वो अपने लिए यूज़ कर रहा है, या वो उस फर्नीचर को तोड़ फोड़ चुका है या किसी भी और वे में वो उसको डिस्पोज ऑफ कर चुका है या खुद के लिए यूज़ कर चुका है, तो वहाँ पर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अराइज हो जाता है। हाँ जी, हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर कि हम इन छोटी मोटी बातों को मतलब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दिस इज़ बेसिकली ए बहुत बहुत बड़ी बात कि अगर कोई व्यक्ति आपके जो ट्रस्ट के बेस पे आपने किसी को कुछ भी ऐसी चीज़ दी थी और वो उसको ब्रेक करके उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी नेचर है, जो उसकी जो फॉर्म है उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंडर आता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ दैट काफ़ी बार होता है कि हमने किसी पर्सन को कुछ भी एक ऐसी अथॉरिटी दी है मैनेज करने के लिए, लाइक ए ट्रस्टी, की दैट ही विल मैनेज ऑल द थिंग्स इन ए ट्रस्ट, लेकिन वो उसको मैनेज करने की जगह, वो अच्छे से मैनेज करने की जगह ट्रस्ट का जितना भी फंड है उसको अपने लिए यूज़ करता है, या उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को वॉयलेट करता है जिसके थ्रू उसको ट्रस्टी की पोस्ट दी गई थी, और उनको फॉलो ना करके वो अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ड्यूटी को ब्रीच करता है और उन सब का फ़ायदा अपने लिए निकाल के उनको इन मनी टर्म्स या इन अदर वे वो डिस्पोज ऑफ करता है।
कुछ भी उस मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो ट्रस्ट की, या जो भी पैसा उसमें आया है वो मैनेजर को ना देकर ट्रस्ट के खुद के लिए यूज़ करता है, तो उसको भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पर अगर कुछ भी आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आपका इन अदर टर्म्स किसी भी वे में कुछ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है और उसको वो अपने लिए यूज़ करता है, और अपने लिए यूज़ ना करके उसको वो बैड इंटेंशन से, डिसहोनेस्ट इंटेंशन से उसको डिस्पोज ऑफ करने की ट्राई करता है, तो वहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। तो फ्रेंड, इसको अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका है तो इससे, इस वीडियो से अवेयर होकर आप एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस अंडर सेक्शन 405 ऑफ IPC फाइल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर विजिटिंग हियर। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।